हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 12 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हमने आरबीआई सर्कुलर्स भी प्रोवाइड कराए हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में हम प्रोवाइड करा रहे हैं। आईबीपीएस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 जो इस बार आया है, आपने देखा होगा मेंस एग्जाम सिलेबस में जनरल अवेयरनेस सेक्शन के साथ ही आरबीआई सर्कुलर्स भी मेंशन है, यानी कि आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको पढ़कर जाने हैं। अब आरबीआई सर्कुलर्स आप आरबीआई की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि आपके लिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा एज एस्पिरेंट्स, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो करंट अफेयर्स फंडा ने आपके इसी काम को काफ़ी ईजी बना दिया है। हमने इन सभी आरबीआई सर्कुलर्स को जो पिछले 5-6 महीनों के हैं, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है। तो जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है केवल उन्हीं उठाया गया है आरबीआई सर्कुलर से, और जो आपके काम के नहीं है फैक्ट्स, उन्हें हटा दिया गया है। और साथ ही एमसीक्यूज भी ऐड किए हैं, यानी कि आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्विज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एक बार उन आरबीआई सर्कुलर्स को पढ़कर। ठीक है, तो इससे आपको कुछ भी अपनी तरफ से मेहनत करने की नीड नहीं है, केवल आपको इन्हें याद करना है। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स जो हम आपको पहले अलग से प्रोवाइड कराते थे, अब इसी कोर्स में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ा है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। अगर आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स भी दे रहे हैं जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है, तो वहाँ पर भी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी हमने इसमें पढ़ाई है। इंश्योरेंस से रिलेटेड डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, ताकि इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाए। तो ए टू जेड सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ये पीडीएफ कोर्स आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी आपको पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर सकेंगे। और इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल तक की है, यानी कि 1 साल तक जितने भी एग्जाम होंगे जिसमें भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी के लिए यही कोर्स यूजफुल रहने वाला है। सेशन की शुरुआत, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है हमारे किसी भी कोर्स से रिलेटेड, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए, या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 342 रनों से हराकर पुरुषों के वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। Which team recently claimed the largest victory in men's ODI history, defeating South Africa by a staggering 342 runs? ऑप्शंस हैं इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। सागरमाथा फ्रेंडशिप is a joint military exercise between which two countries? सागरमाथा मैत्री किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, नेपाल एंड चाइना। तो सागरमाथा फ्रेंडशिप का 5th एडिशन हाल ही में काठमांडू में शुरू हुआ है। ये जो सागरमाथा फ्रेंडशिप एक्सरसाइज है, या फिर सागरमाथा मैत्री आप इसको कह सकते हैं, ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है नेपाल आर्मी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना के बीच में। 2017 से ही होती आ रही है, रोटेशन बेसिस पर एक बार चाइना इसको आयोजित करता है, एक बार नेपाल इसको आयोजित करता है। तो सागरमाथा फ्रेंडशिप, या फिर आप इसको कह सकते हैं हिंदी में सागरमाथा मैत्री।
व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 12 सितंबर। तो इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन ये 12 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। 2025 में इसका थीम है न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड इनोवेशन थ्रू साउथ साउथ एंड ट्रायंगुलर कोऑपरेशन। बेसिकली साउथ साउथ कोऑपरेशन मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके बीच में कोऑपरेशन, म्यूचुअल रेस्पेक्ट। नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? बाद में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है सितंबर 11। तो नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे ये हर साल भारत में 11 सितंबर को मनाया जाता है और उन सभी लोगों को या फॉरेस्ट पर्सनल को श्रद्धांजलि दी जाती है, सिटीजन्स को, जिन्होंने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस कर दी। खास करके ये जो डे है ये खेजड़ली मैसेकर 1730 में जो हुआ था इससे लिंक्ड है, जहाँ अमृता देवी और 363 मेंबर्स ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी ने मार दिया गया था क्योंकि ये ट्री को गिराने के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इंडियन गवर्नमेंट ने 11 सितंबर को नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे 1982 को घोषित किया, हालांकि 2013 से इसे हम मनाने लगे। Who recently surpassed Elon Musk to become the world's richest person? हाल ही में एलन मस्क को पछाड़कर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना? राइट आंसर ऑप्शन भी है लैरी एलिसन। एलन मस्क वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन अब नहीं रहे हैं क्योंकि लैरी एलिसन ये वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं, एक को फाउंडर है ओरेकल के। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग एलिसन की वेल्थ 393 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच चुकी है, वहीं मस्क की 385 बिलियन यूएस डॉलर है। Which launch vehicle technology was transferred under the recent agreement involving NSIL, ISRO, InSpace and HAL? हाल ही में NSIL, ISRO, InSpace और HAL के बीच हुए समझौते के तहत कौन सी प्रक्षेपण वाहन प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है SSLV। तो एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किया गया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी कि इनस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के बीच में, ताकि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी SSLV टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जा सके। तो इसरो द्वारा इसको डेवलप किया गया है। जो SSLV आप सभी जानते हैं लॉन्च व्हीकल है, ये है ना, जो सैटेलाइट्स वगैरह हम लॉन्च करते हैं, पेलोड्स लॉन्च करते हैं, वो SSLV के जरिए भी करते हैं और एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की तरह ये बनकर उभरा है। तो इसी की किस तरह से इसको बनाया जाता है, इससे संबंधित जो टेक्नोलॉजी और ट्रांसफ़र की गई है। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द AI बेस्ड मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम नेवर अलोन? किस संस्थान ने AI आधारित मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम नेवर अलोन लॉन्च किया? ऑप्शन डी राइट आंसर है एम्स न्यू दिल्ली। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली ने एक AI बेस्ड मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है नेवर अलोन, ताकि स्टूडेंट्स के मन में जो सुसाइड्स के थॉट्स आते हैं, ठीक है, और जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है वो इम्प्रूव हो सके, सुसाइडल थॉट्स को वो जो है साइड में कर सकें, उनकी काउंसलिंग की जाएगी ऐसे स्टूडेंट्स की। तो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को जो मनाया जाता है। इस मौके पर 24/7 वर्चुअल एंड ऑफलाइन कंसल्टेशंस प्रोवाइड की जा रही है मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ, वो भी एक ऐप के जरिए। वेब बेस्ड ऐप है, व्हाट्सएप के जरिए भी एक्सेस किया जा सकता है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च्ड बाल वाटिका DTH TV चैनल एंड दीक्षा 2.0? हाल ही में किस संगठन ने बाल वाटिका DTH TV चैनल और दीक्षा 2.0 लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है NCERT। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT, इसने 2 नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। एक तो है बाल वाटिका DTH TV चैनल, दूसरा है दीक्षा 2.0। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए लॉन्च किए गए हैं बाल वाटिका PM ई-विद्या DTH चैनल नंबर 35। इसका मकसद है जो बच्चे हैं 3 से 6 साल के, उनमें फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को बढ़ाना, ठीक है। तो इसमें जो टीचर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनके लिए ऑडियो विजुअल कंटेंट दिया गया है। दीक्षा 2.0 प्लेटफॉर्म ये स्ट्रक्चर्ड लेसन्स, असेसमेंट्स, परफॉर्मेंस फीडबैक, AI पार्ट फीचर्स जैसे रीड अलाउड,
क्लोज्ड कैप्शनिंग, मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट ट्रांसलेशन इन 12 लैंग्वेजेस, ये सब प्रोवाइड कराता है। एनसीईआरटी ने प्रशस्त 2.0 भी लॉन्च किया है, जो डिसेबल बच्चे हैं उनकी स्क्रीनिंग में काम आता है। Which card variants backed by fixed deposits were introduced by सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक? सूर्योदय लघु वित्त बैंक द्वारा सावधि जमा आधारित होगा। सूर्योदय लघु वित्त बैंक द्वारा सावधि जमा आधारित कौन से कार्ड संस्करण पेश किए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है, रुपे सेलेक्ट एंड प्लेटिनम। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 2 सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए जो कि फिक्स डिपॉजिट से संबंधित हैं और हर ट्रांजैक्शन पे 0.5% का कैशबैक भी देते हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक मुंबई बेस्ड बैंक है और इसने जो ये 2 सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं एफडी से रिलेटेड, एक तो है सूर्योदय SFB रुपे सिलेक्ट, दूसरा है प्लेटिनम। ठीक है, 2 वेरिएंट्स इसने लॉन्च किए हैं और ये उन कस्टमर्स के लिए हैं जो क्रेडिट कार्ड्स के लिए क्वालिफाई नहीं करते, जिनके पास सैलरी स्लिप नहीं है। ठीक है, तो उनके पास उनको क्रेडिट कार्ड देने मुश्किल होती है बैंक द्वारा, तो उनके लिए लॉन्च किया गया है। तो अब क्या होगा ना, इसमें जैसे जितने रुपए की एफडी है उतने रुपए की आपको क्रेडिट लिमिट दे दी जाएगी, एक क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा कि आप उतने रुपए तक का क्रेडिट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जितने की एफडी है आपकी, अगर आपने एफडी बनवाई है उस बैंक अकाउंट में। जैसे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसमें अगर आपने मिनिमम 1,000 रुपये की एफडी है आपके पास तो प्लेटिनम वेरिएंट आप ले सकते हैं। यदि 1,11,500 की एफडी है तो आप सेलेक्ट वेरिएंट को ले सकते हैं और 8.40% का इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा अपनी उस एफडी पर, और जितने आपके एफडी में पैसे हैं उसी के समतुल्य आपको क्रेडिट की भी सुविधा दी जाएगी, आप क्रेडिट ले सकते हैं। MD एंड CEO सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के भास्कर बाबू रामचंद्रन है। हु लॉन्च द कपास किसान ऐप फॉर कॉटन फार्मर्स? कपास किसानों के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन है गिरिराज सिंह। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स गिरिराज सिंह ने कपास किसान ऐप लॉन्च किया है ताकि फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम के तहत उचित मूल्य दिया जा सके कॉटन का। द ऐप विल एम्पावर फार्मर्स विद सेल्फ रजिस्ट्रेशन, slot booking and payment tracking to bring greater transparency and speed to the cotton procurement process. Which organization along with STPI and TIE Delhi NCR launched the Samarth Incubation Program Cohort 2? STPI और TIE Delhi NCR के साथ किस संगठन ने समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम कोहोर्ट 2 लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है C. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी कि C. इसने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया एंड टाई दिल्ली NCR के साथ मिलकर समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम कोहोर्ट 2 लॉन्च किया है और जो भी डीप टेक स्टार्टअप्स हैं उनसे एप्लीकेशन मांगी गई हैं, यदि वो AIs, UAVs, साइबर सिक्योरिटी, लाइफाई और ब्लॉकचेन जैसे क्षेत्रों में कुछ नया बनाना चाहते हैं, उनको ग्रांट भी दी जाएगी 5 लाख रुपए की और रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स भी उनको प्रोवाइड की जाएगी दिल्ली एंड बेंगलुरु में। The Union Ministry of Home Affairs has extended the cut-off date for entry under Citizenship Amendment Act to which date? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत प्रवेश कट ऑफ तिथि को कब तक बढ़ा दिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 31 दिसंबर 2024। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो कट ऑफ डेट है एंट्री की सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CA के तहत उसको 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया है, जिसके जरिए जो भी प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं यानी कि जिन्हें दिक्कत हो रही है, जो जिन्हें परेशान किया जा रहा है अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, खासकर की माइनॉरिटी जैसे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, वो इंडिया में रह सकते हैं विदाउट वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट। अगर उनके पास वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी वो रह सकते हैं। पहले कट ऑफ डेट कितनी थी? 31 दिसंबर 2014, यानी कि 2014 या इससे पहले अगर वो भारत में आए, उनके पास वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है तो भारत में रह सकते हैं। लेकिन अब ये डेट बढ़ा दी गई है 31 दिसंबर 2024 तक। ये जो CA एक्ट है ये पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 2019 में पास कर दिया गया था, फिर ये लॉ बना जब तब के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इसे साइन किया। ठीक है, और 11 मार्च लास्ट ईयर को ये इम्प्लीमेंट किया गया। इंडिया फिनिश्ड एट द टॉप ऑफ द मेडल टैली एट द 25th कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप विद हाउ मेनी टोटल मेडल्स? भारत 25वीं राष्ट्रमंडल सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कुल कितने पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? राइट आंसर ऑप्शन डी है 13। तो भारत 13 मेडल्स के साथ मेडल टैली में टॉप पर रहा है, 4 गोल्ड, 6 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज जीते हैं। 25th कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि अहमदाबाद गुजरात में हुई है
अगर हम नोटेबल गोल्ड मेडलिस्ट की बात करें तो मीराबाई चानू है इसमें, ऋषिकांत सिंह है, अजीत नारायणा है, अजय बाबू वेलोरी हैं, और यहीं पर ही गुजरात में ही 30th कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 भी हुई है। ठीक है, उसी का हिस्सा था ये 25th कॉमनवेल्थ सीनियर चैंपियनशिप। तो ओवरऑल अगर हम इन सब चैंपियंस को मिला के देखें तो भारत ने 40 मेडल जीते हैं, जिसमें 27 गोल्ड है। FIEO recently signed an MOU with which fintech company to promote cross-border payments। FIEO ने हाल ही में सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किस फिनटेक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है, ब्रिस्क पे। द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसने MOU साइन किया है ब्रिस्क पे के साथ, जो कि एक फिनटेक कंपनी है, ताकि जो MSMEs हैं उनको एक सिक्योर, एफिशिएंट एंड कंप्लायंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की सुविधा दी जा सके। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट यानी कि यहाँ से भारत से जो सामान जा रहा है MSME द्वारा, तो उसकी पेमेंट भी चाहिए होती है विदेश से, तो उसके लिए एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की एक सुविधा प्रोवाइड कराएगा ब्रिस्क पे, जो कि एक फिनटेक कंपनी है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज द इंडियाज फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च्ड? भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? राइट आंसर ऑप्शन है आसाम। तो आसाम बेस्ड फाउंडेशन है एक, आसाम में स्थित है, इसने इंडिया का फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च किया है, और पोर्टल का नाम है वी फाउंडेशन, माफ़ कीजिएगा, फाउंडेशन का नाम है वी फाउंडेशन इंडिया। इसने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी है उसके साथ मिलकर वल्चर नेटवर्क एक पोर्टल है, इसको लॉन्च किया है। कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज अवेयरनेस यहाँ पर प्राप्त की जा सकती है वल्चर से रिलेटेड, और इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे के दिन इसको लॉन्च किया गया, जो कि सितंबर के फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है। विच बैंक ऑर्गेनाइज्ड स्पर्श वीक 2025? किस बैंक ने स्पर्श सप्ताह 2025 का आयोजन किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक स्पर्श वीक 2025 सेलिब्रेट किया है, जिसमें 5868 ब्रांचेज जो एक्सिस बैंक की है उसके 1 लाख एम्प्लॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कस्टमर्स के साथ। 1 से 5 सितंबर तक मनाया गया, इसका थीम था रेज द बार। Which fintech platform collaborated with SIDBI to launch digital first उद्यम जनरेशन through the उद्यम असिस्टेंट प्लेटफॉर्म? किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल फर्स्ट उद्यम जनरेशन को लॉन्च करने के लिए सिडबी के साथ सहयोग किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है फोन पे। तो फिनटेक प्लेटफॉर्म में फोन पे ने सिडबी के साथ मिलकर डिजिटल फर्स्ट उद्यम जनरेशन थ्रू द उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है MSMEs के लिए। ठीक है, दिस इनिशिएटिव अलाउज इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस टू अनलॉक अ वाइड रेंज ऑफ बेनिफिट्स सच एज access to government schemes and tax benefits, the ability to open business bank accounts and access to digital payment ecosystem and financial services। जो भी इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं वो भी गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा ले पाएंगी, टैक्स बेनिफिट्स ले पाएंगी, बिजनेस बैंक अकाउंट्स अपने ओपन कर पाएंगी। उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म, इसको सिडबी द्वारा डेवलप किया गया है, ये आप याद रखिएगा। जो IMEs हैं यानी कि इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं वो ऑनलाइन रजिस्टर कर सकती हैं जो भी एजेंसीज हैं उनके साथ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। व्हाट इज़ द रिवाइज्ड पर ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट्स एंड इंश्योरेंस वाया UPI के माध्यम से पूंजी बाजार निवेश और बीमा के लिए संशोधित प्रति लेन देन सीमा क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 5 लाख रुपीज़। 15 सितंबर 2025 से नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इसने नए रूल्स लागू किए हैं UPI के लिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लिए। ट्रांजैक्शन लिमिट्स बढ़ा दी हैं कुछ स्पेसिफिक हाई वैल्यू कैटेगरीज के लिए। तो यूज़र अब 10 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं 24 घंटे में UPI के जरिए। हालांकि रेगुलर पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर लिमिट 1 लाख रुपए पर डे की है। देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस। देखिए, जो कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन कर दी गई है, और जो डेली कैप है वो 10 लाख रुपए की रहेगी। यही हमारा क्वेश्चन भी था, 5 लाख रुपए वाला पर ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये देखिए, ये ना पर ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपए। दूसरा देखें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के लिए देखें तो 5 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन है, पहले 1 लाख रुपए था। ट्रैवल बुकिंग्स के लिए 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन कर दिया है। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स के लिए 5 लाख रुपए कर दिया गया है सिंगल पेमेंट में, और 6 लाख डेली की कैप है। लोन्स एंड EMI कलेक्शंस के लिए 5 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन और 10 लाख रुपीज़ पर डे। ज्वेलरी परचेसेस के लिए 2 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन कर दिया, डेली लिमिट 6 लाख रुपए। बैंकिंग सर्विसेज के लिए ट्रांजैक्शन कैप 5 लाख रुपए कर दी गई है। फॉरेक्स पेमेंट थ्रू PBS, इसको 5 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन कर दिया गया है।
डिजिटल अकाउंट ओपनिंग ये 2 लाख रुपए पर ही अनचेंज्ड है। टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेयर विल द पिकल बॉल वर्ल्ड कप 2025 बी हेल्ड? आंसर इज फोर्ट लॉडरडेल, फ्लोरिडा, यूएसए। व्हाट इज द थीम फॉर नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2025? ईट फाइट फॉर अ बेटर लाइफ। Which organization released World Mental Health Today and Mental Health Atlas 2024 reports? World Health Organization (WHO). What is the name of India's first fully homegrown 32-bit microprocessor built by ISRO's Semiconductor Laboratory? Answer is Vikram 3201. Which state government approved rupees 8,862.95 crore financial assistance from NABARD to support the state's Jal Jeevan Mission project? Answer is Kerala. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। जोनास कैरिस्टो इज द पीएम ऑफ विच कंट्री लॉन्च्ड OFAC 19 स्पाई सैटेलाइट? स्केच और साइंड विच क्रिकेटर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? फ्रॉम विच स्पोर्ट हैज अमित मिश्रा अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट? हु इज द न्यू चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रेल विकास निगम RVNL? इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।